नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं दिन भर की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी शुरू, नए साल पर पर्यटकों का स्नोफॉल से होगा स्वागत। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज राज्य के सभी 13 जिलों में अनेक जगह हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान लगाया था। साथ ही 2500 मीटर और उससे ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की संभावना भी जताई गई थी और उनके ये दोनों अनुमान सही साबित हुए। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। सुबह से जारी बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ गई है। पहाड़ों में भारी बर्फबारी के बीच बारिश के चलते पारे में गिरावट आ गई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे के दौरान रुक रुक कर बारिश के साथ ही तापमान में गिरावट हो सकती है। -20 डिग्री सेल्सियस में शर्टलेस होकर पूल में उतरे रोनाल्डो। वेकेशन पर स्क्रीनिंग करने पर लगा बैन। रोनाल्डो फिटनेस में स्क्रीनिंग नहीं कर सकते, इसकी वजह भी उनकी फिटनेस से ही जुड़ी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक स्क्रीनिंग में इंजरी होने का खतरा होता है। इसी कारण रोनाल्डो और अन्य ज्यादातर फुटबॉलर्स को ऐसा करने की मनहानि होती है। बदले गए फ्लाइट में हैंड लगेज के नियम। नए नियम के अनुसार 7 किलोग्राम से कम वजन वाले केवल एक हैंडबैग की मिली अनुमति। अमेरिका के वीजा के मामले में भारतीयों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लगातार दूसरे साल 10 लाख से अधिक का आंकड़ा छुआ है। अमेरिकी दूतावास ने बताया कि भारत में अमेरिकी मिशन ने 2024 में लगातार दूसरे साल 10 लाख से अधिक गैर आप्रवासी वीजा जारी किए हैं। इनमें रिकॉर्ड संख्या में पर्यटन वीजा शामिल हैं। ये संख्या भारत से अमेरिकी यात्रा की बढ़ती मांग को दर्शाता है, जो खास तौर पर पर्यटन, व्यापार और शिक्षा के उद्देश्य के लिए है। चर्चा में जय श्री राम के नारे लगाने वाले के खिलाफ केस दर्ज। मुख्यमंत्री संगमा ने की निंदा, बोले किसी को माहौल खराब नहीं करने देंगे। मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में एक चर्च के अंदर घुसकर युवक ने जय श्री राम के नारे लगाया। पुलिस ने धार्मिक भगवानों को ठेस पहुंचाने के आरोप में केस दर्ज किया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी का दावा, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बीच समझौते के बाद नॉर्थ कोरिया ने रूसी सेना की सहायता के लिए 10,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया। दक्षिण कोरिया की स्पाई एजेंसी ने शुक्रवार को पुष्टि की कि यूक्रेनी सेना ने रूस के लिए लड़ रहे एक घायल उत्तर कोरियाई सैनिक को पकड़ लिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में मॉस्को की सहायता के लिए उत्तर कोरियाई द्वारा सैनिकों की तैनाती शुरू करने के बाद ये उत्तर कोरियाई लड़ाके के पकड़े जाने की पहली रिपोर्ट है। 25 दिसंबर को संसद के पास खुद को आग लगाने वाले शख्स की शुक्रवार को आरएमएल अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिकारियों ने आज इस बारे में जानकारी दी। बुधवार को उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले जितेंद्र ने अपने शरीर पर पेट्रोल डालकर नए संसद भवन के पास आत्मदाह करने की कोशिश की थी। संसद के पास तैनात सुरक्षा कर्मी की मदद से आग बुझाई गई, जिसके बाद उसे आरएमएल अस्पताल ले जाया गया था और बर्न वार्ड में भर्ती कराया गया था। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने खुद को मारे कोड़े। कुछ दिन पहले चेन्नई में स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के साथ रेप की घटना हुई थी। अन्नामलाई ने राज्य की डीएमके सरकार और पुलिस पर पीड़िता की निजी जानकारी को लीक करने और उनकी गरिमा से समझौता करने का आरोप लगाया है। अन्नामलाई ने कहा कि ये बेहद शर्मनाक है और डीएमके सरकार अन्ना यूनिवर्सिटी में छात्रों की सुरक्षा करने में फेल है, इसलिए वो विरोध के चलते खुद को कोड़े मार रहे हैं। हरियाणा महाराष्ट्र की तरह दिल्ली में भी एक्टिव होगा आरएसएस। बीजेपी को जिताने के लिए इस रणनीति पर काम करेगा संघ। बीजेपी मुख्यालय में आरएसएस और भाजपा नेताओं के बीच हाल ही में एक विचार मंथन सत्र आयोजित किया गया। इसमें दिल्ली चुनाव को लेकर दोनों के बीच समन्वय और रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। नहीं चलेगी बस ट्रेन, ना मिलेगा दूध और सब्जी। किसानों ने 30 दिसंबर पंजाब को ठप करने का बनाया प्लान। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस के साथ टकराव जारी है। अब किसान नेताओं ने इस आंदोलन को एक स्टेप आगे बढ़ाने का फैसला किया है। किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को ऐलान किया कि 30 दिसंबर को पंजाब बंद रहेगा।
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने तुड़वाया हनुमान मंदिर, बार ने लगाया आरोप। सीजेआई संजीव खन्ना को लिखा पत्र, कहा मुस्लिम जजों ने कभी नहीं जताई आपत्ति। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हाईकोर्ट चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत की शिकायत सीजेआई संजीव खन्ना से की, जिसमें बार ने जस्टिस कैत पर सरकारी आवास परिसर में हनुमान मंदिर को हटाने का आरोप लगाया है। बार निकाय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना को पत्र लिखकर इसकी जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। किसी का जीवन दांव पर है, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत। किसान नेता डल्लेवाला को चिकित्सा सहायता पर सुप्रीम कोर्ट का पंजाब सरकार को नोटिस। किसान नेता जगदीप सिंह डल्लेवाला को चिकित्सा सहायता के लिए दिए गए आदेश का पालन न करने पर मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को शनिवार तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। चुनाव से पहले ही दिल्ली वालों को मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन तक चलेगी मेट्रो। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली में आचार संहिता लगने से पहले दिल्ली वालों को एक और मेट्रो गलियारे जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन की सौगात मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द इसका ऑनलाइन उद्घाटन कर सकते हैं। ये भूमिगत गलियारा पूरी तरह बनकर तैयार है। भारत ने 22 ओवर में मैच जीतकर किया क्लीन स्वीप, घर पर जीती लगातार तीसरी वनडे सीरीज। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने अपने साल का शानदार अंत किया। भारत ने तीसरी वनडे में वेस्टइंडीज को 5 विकेट से मात देकर सीरीज में 3-0 से मात दी। ये भारत की अपने घर पर तीसरी वनडे सीरीज जीत है। भारत ने खराब शुरुआत के बावजूद वेस्टइंडीज के 163 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 5 विकेट पर 167 रन बनाकर जीत दर्ज की। मां बेटे के मर्डर से दहला सूरत, 34 साल के शख्स ने पूरे परिवार को दी एक बात की सजा, फिर किया रोंगटे खड़े कर देने वाला काम। गुजरात के सूरत शहर से सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। यहां शुक्रवार को घरेलू विवाद को लेकर 34 साल के एक शख्स ने अपनी पत्नी और बेटे की चाकू घोंपकर हत्या कर दी। उसने अपने माता पिता पर हमला किया और खुद भी जान से मरने की कोशिश की। पुलिस ने ये बात की जानकारी दी। मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा कल 9:30 बजे पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय लाया जाएगा। मोदी शाह समेत कई अन्य नेताओं ने घर पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। बिहार की राजधानी पटना से 25 दिसंबर की शाम को एक बड़ी खबर सामने आई। यहां बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने छात्रों को दौड़ा कर पीटा। गौर हो कि बिहार की राजधानी पटना में बीते कुछ दिनों से बीपीएससी छात्र धरने पर बैठे हुए हैं, जिस वजह से उन पर लाठीचार्ज किया गया। बिहार लोक सेवा आयोग एकीकृत 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पटना में सैकड़ों छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार की शाम अभ्यर्थियों ने बीपीएससी का घेराव भी किया। इसको लेकर पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। आरजे सिमरन, जम्मू की धड़कन की आवाज अब आपको सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आरजे सिमरन अब हम सबके बीच नहीं रही। मिर्ची सिमरन, जम्मू की धड़कन और आवाज की जादूगर नाम से फेमस जम्मू की रेडियो जॉकी सिमरन सिंह ने गुरुवार रात को खुदकुशी कर ली। उन्होंने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका अभी तक पता नहीं चला है। फिर भी पुलिस अपने तरीके से मामले की जांच कर रही है। महिला अफसर का सिपाही पर आया दिल, पति को छोड़कर लिव इन में रहने लगी साथ। कुछ दिन बाद सिपाही ने ही कर दिया खेला। बिहार की राजधानी पटना में प्यार के लिए पति को छोड़ने वाली एक महिला अधिकारी को धोखा मिल गया। लवर जो 6 साल तक महिला अधिकारी के साथ लिव इन में रहा, उसने बीते दिनों किसी और लड़की से शादी कर ली और उन्हें छोड़ दिया। अब 2 बच्चों की मां रही महिला अधिकारी पुलिस के पास कार्रवाई की मांग करने पहुंची है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।